अभी से सतर्क हो जाओ, इससे पहले कि कोई दुर्घटना दस्तक दे। अभी आ रहे हो तुम भी डॉक्टर बनने, तो थोड़ा तो आदत होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यार आज का दिन थोड़ा हेक्टिक था, बैक टू बैक क्लासेस एंड वार्ड पोस्टिंग, तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वेरी लेट। खैर ये सब छोड़ते हैं, हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, दैट इज हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज और बूस्ट अप योर मार्क्स इन मॉक टेस्ट और नीट में ऑब्वियसली। तो यार देखते हैं पहले सिली मिस्टेक होती क्या है। तो सिली मिस्टेक एक्चुअली वो मिस्टेक होती हैं उन क्वेश्चंस में जो हम गलतियां करते हैं, जो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं, जिनके कंसेप्ट हमें पता होते हैं, या फिर जिनकी हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होती है। मतलब वो चैप्टर जिन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, हमारे आते हुए क्वेश्चन हम गलत करके आ रहे हैं, दैट इज नोन एज सिली मिस्टेक। अब ये सिली मिस्टेक हमें बहुत भारी पड़ सकती है। तो देखो कुछ रीजन होता है सिली मिस्टेक करने का। अब देखते हैं वो क्या रीजन है जिस वजह से हम ये सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो सिली मिस्टेक करने का 2-3 रीजन होता है। पहला, आप लो कॉन्फिडेंट हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, दैट इज आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो आप अपने हर क्वेश्चन के आंसर पे डाउट कर रहे हो, ये वाला नहीं, नहीं ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला। तो इस वजह से सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। दूसरा, अंडर एंजाइटी, आप बहुत एंजाइटी में आ गए हो, नहीं अब पता नहीं क्या होगा, डर लगने लगा तुरंत ही और गलत कर दिया। आउट ऑफ एंजाइटी आप अपने क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिससे हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। और बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो हमें स्ट्रेस परफॉर्मेंस की आदत नहीं होती है। स्ट्रेस परफॉर्मेंस बेसिकली तो ये एमबीबीएस के करिकुलम का पार्ट है, बट अभी आ रहे हो तुम भी डॉक्टर बनने, तो थोड़ा तो आदत होनी चाहिए। अब ये तुम डेवलप कैसे करोगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आई वुड सजेस्ट कि आप उसी टाइम पे करो, 2 से 5 के टाइम पे करो, और ये टाइम बाउंड होके करो, तो तुम्हें उस पर्टिकुलर टाइम में वहाँ नीट के सेंटर में परफॉर्म करने में बहुत आसानी होगी। तो अब देखते हैं वो क्या मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें बचना है। तो देखते हैं कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें बचना है। पहली हमारी मिस्टेक इन यूनिट कन्वर्जन। मिस्टेक इन यूनिट कन्वर्जन, अब देखो ये मिस्टेक जो है ना बहुत कॉमन होती है और हम सब लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें आंसर निकालने में इतने बिजी होते हैं कि हम यूनिट पे ध्यान नहीं देते हैं। अब ये रिड्यूस कैसे होगी? इसे रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन में जो यूनिट्स हैं उन्हें देख लीजिए, सारे ऑप्शंस में जो यूनिट है उन्हें देख लीजिए। अगर वो दोनों सेम है, दोनों एसआई में या दोनों सीजीएस में है, तो वेल एंड गुड। और अगर ऐसा नहीं है तो आप वहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए कि आपको आंसर निकालने के बाद यूनिट को भी कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो। दूसरी हमारी मिस्टेक है कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो यार एग्जाम के टाइम में ना तुम्हें 4 2 9 भी सही लगने लगेगा। तो इसका एक तरीका है सीधे से कि तुम अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो करो। और साथ ही जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो भी एक क्वेश्चन जिस रफ स्पेस में प्रैक्टिस कर रहे हो, उस रफ स्पेस, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उस रफ स्पेस में बॉक्स बना दो। अब वो उसको छूना नहीं है, वो खत्म। अब बाकी जो फ्री स्पेसेस बची हैं, दूसरा क्वेश्चन तुम उन फ्री स्पेसेस में करो। इससे ओवरलैपिंग नहीं होगी एंड तुम्हारे क्वेश्चंस जो है वो गलत नहीं होंगे, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अब है नॉट रीडिंग ऑल 4 ऑप्शंस आउट ऑफ एक्साइटमेंट। वाह वाह। होता क्या है कि हमारे मन में लड्डू फूटता है जैसे हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, है ना, या फिर हम देखते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो ये कैसे पूछ रहे हैं नीट में यार, इतना आसान क्वेश्चन। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे भी कोई पीवाईक्यू हो या फिर कोई इजी क्वेश्चन हो जो कि आपको लग रहा हो, ऑलवेज गो फॉर एलिमिनेशन मेथड। चारों ऑप्शन पढ़ो, एलिमिनेट करो एंड देन गो टू योर आंसर, तब अपने आंसर पे पहुंचो। ऐसे नहीं करना है कि देखा अरे कल रात में ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था, इसका आंसर तो ये, मार्क करके चले आए। थोड़ा एग्जामिनर की भावनाओं को समझो, बेवकूफ़ नहीं है वो, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन। अब क्या है कि तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चन में पूछा कुछ और है, तुम 4 बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो और अल्टीमेटली गलत करके आते हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपनी पेन उठाओ, जो भी पेन आपको देते हैं एनडीए वाले, उसका यूज़ करो, उसको उठाओ और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको पेन के साथ पेन रखते जाओ और क्वेश्चन पढ़ते जाओ, ग्रेज एट द क्वेश्चंस। एंड जो भी अगर तुम्हें ऐसे ट्रिकी वर्ड्स देखते हैं उनको तुरंत अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर लो। अब वो ट्रिकी वर्ड्स क्या हैं देखते हैं। करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, मतलब जो गलत है, नॉट करेक्ट, नॉट फॉल्स। देखो बच्चे यहाँ तुमसे पूछ रहा है कि ट्रू, लेकिन कैसे पूछ रहा है, नॉट फॉल्स। नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है यानी फॉल्स, बट पूछा क्या है, नॉट ट्रू। तुमने नॉट नहीं देखा तो फिर बच गई तुम्हारी। बट ऑल्सो, एक्सेप्ट एंड नॉट एक्सेप्शन।
तो ऐसे जो भी ट्रिकी वर्ड्स आते हैं तुरंत से उनको अंडरलाइन करो या सर्कल करो एंड देन गो टू दी ऑप्शंस और फिर वहाँ से अपने आंसर्स निकालो। ऐसा जनरली खेला खेला जाता है तुम्हारे साथ बायोलॉजी में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना बायोलॉजी में, उनमें ये चीज़ें दी होती हैं और वहाँ पे तुम्हारे मार्क्स जो है लूज हो जाते हैं, तो इसका ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं OMR फिलिंग। OMR फिलिंग मिस्टेक। अब ये जो मिस्टेक है ना, देखो तुम्हारी साल भर की मेहनत तुम्हारी जो है उसका पर्चा होता है OMR, तो इसको गलत भरने की तुम सोच भी नहीं सकते हो, और ये नेचुरल है कि गलती हो सकती है। अब इसको हम रिड्यूस कैसे करें, तो अभी से ही जो भी टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, OMR फिल करो अभी से। ये नहीं कि इसका आंसर 1 है, टिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अभी OMR रखो अपने पास, ले आओ अपने कोचिंग सेंटर से या डाउनलोड कर लो एंड उसको फिल करना स्टार्ट करो और उस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारे OMR फिलिंग की आदत पड़ जाएगी और तुम वहाँ गलती नहीं करोगे। होता क्या है कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके OMR को एंड में रखते हैं फिल करने के लिए। अब वहाँ पे क्या होता है कि हमने कुछ सॉल्व किया क्वेश्चन, 19 का A एंड 20 का B था, हमने देख लिया 20 का B, हमने 21 के B में टिक कर दिया और नीचे सब बबल करते गए। एंड में देखा कि 20 तो खाली है, गया, 20 के बाद सारे क्वेश्चन गए। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। आप करो क्या कि इन 5 मिस्टेक को एक जगह लिख के, जहाँ भी तुम्हारा स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दो, एंड अगर तुम नहीं चिपका सकते तो जहाँ भी तुम्हें कोई कॉपी है उस कॉपी में मिस्टेक्स को लिख लो। और इसके अलावा जो तुम्हारी पर्सनल मिस्टेक हो रही है, जो तुम बार बार रिपीट कर रहे हो, उसे तुम्हें इम्प्रूव करना है, वो भी इसमें ऐड कर दो, ठीक। अभी से सतर्क हो जाओ, इससे पहले कि कोई दुर्घटना दस्तक दे, एंड चैनल पे बने रहो। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग को कोई डाउट आ रहा है रिगार्डिंग NCERT या फिर क्या भी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड टाइम है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, डीमोटिवेट हो रहे हो, तो प्लीज़ मेरे इंस्टा पे DM कर दो। जब भी मुझे टाइम मिलता है बिटवीन द क्लासेस, लंच ब्रेक या फिर आफ्टर पोस्टिंग, तो मैं उन क्वेश्चन को ज़रूर आंसर करूँगी। आपके क्वेरीज का पूरा आंसर आई विल ट्राई टू डू। एंड तो चलते हैं अभी के लिए, चीज़ों पे खास तौर से ध्यान रखना। सो टेक केयर। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये सिली मिस्टेक मत करना, एंड डू लाइक द हिट बटन। थैंक यू।